देखिए, आज हम जानेंगे किस खिलाड़ी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जैसे कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पूछेगा आपसे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में कितने लोग को दिया गया? तो ये 4 लोग को दिया गया। वो 4 लोग कौन कौन है? तो डी गुकेश है, हरमनप्रीत है, परवीन कुमार है, मनु भाकर है। ठीक है, तो 4 लोग को दिया गया है 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिए, आपसे ये भी पूछेंगे कि डी गुकेश क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। ठीक है, हरमनप्रीत क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। ठीक है, परवीन कुमार क्या खेलते हैं? ये पैरा एथलीट से संबंधित है। मनु भाकर क्या खेलते हैं? तो शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बोला गया है 2024 में जो है कितने लोग को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने लोग को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं? तो टोटल 32 लोग को दिया गया है। टोटल 32 लोग को दिया गया है। ओके, वो टोटल 32 लोग कौन कौन है? तो ज्योति राजा जी है, अनुरानी है, नीतू घनसाद है, स्वीटी बुरा, वर्तिका अग्रवाल, ठीक है, सिल्मा टेटे, अभिषेक नैन। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो मैन आपको याद रखना है, जैसे कि ज्योति यायाजी ये एथलीट संबंधित है, अनुरानी ये एथलीट है, नीतू घंखास ये क्या है? एथलीट है, स्वीटी बोरा बॉक्सिंग से है, वर्तिका अग्रवाल शतरंज से है, सलीमा टेटे हॉकी से है, अभिषेक नैन ये हॉकी से है, संजय राणा हॉकी खेलते हैं, जर्मन सिंह हॉकी खेलते हैं, सुखजीत सिंह हॉकी खेलते हैं, राकेश कुमार ये पैरा आर्चरी से संबंधित है। ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। मैंने याद रखना है, जैसे सरबजीत सिंह क्या खेलते हैं? शूटिंग खेलते हैं। ठीक है, शूटिंग खेल से संबंधित है। अभय सिंह क्या क्या खेलते हैं? स्क्वेश से संबंधित है। साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। वैसे अगर देखेंगे तो कम टाइम में आप ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बोला गया है, देखिए अब बोला गया है अर्जुन पुरस्कार जो है लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 में कितने लोग को दिया गया है? तो कुल 2 व्यक्ति को दिया गया है। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कितने लोग को दिया गया है? तो 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक है सुचा सिंह, ये क्या खेलते हैं? एथलीट से संबंधित है। ठीक है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये क्या खेलते हैं? पैरा तैराकी से संबंधित है। पैरा तैराक से संबंधित है। तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार पूछेगा कितने लोग को दिए गए हैं? तो 2 लोग को दिए गए हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बोला गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में नियमित श्रेणी में कितने लोग को दिए गए हैं? तो टोटल 3 लोग को दिया गया है। ओके, पहला है सुभाष राणा, दूसरा दीपाली देशपांडे, तीसरा संदीप संगवान। ठीक है, ये सबको दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। टोटल कितने लोग को दिए गए हैं? 3 लोग को दिए गए हैं। सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सागवान। ठीक है, अब देखिए पूछेगा कि कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। जैसे कि सुभाष राणा पैरा शूटिंग से संबंधित है, दीपाली देशपांडे शूटिंग से संबंधित है, संदीप सागवान ये हॉकी से संबंधित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में कितने लोग को दिए गए हैं? तो टोटल 2 लोग को दिए गए। पहला है एस मुरलीधरन। ठीक है, दूसरा है अरमांडो, क्या है? अरमांडो। पहला है एस मुरलीधरन, दूसरा है अरमांडो एगलेनो, क्या है? अरमांडो एगलेनो। ये 2 व्यक्ति को दिए गए हैं। अब देखिए, एस मुरलीधरन क्या खेलते हैं? तो बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, अरमांडो एगलिनो क्या खेलते हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ओके, ये सब चीज आपको याद रखना है। देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना
ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना जो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई। अब देखिए, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया, इसका शुरुआत कर दिया गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब आपसे पूछेगा कि भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है, पुरुष में, आप समझिएगा, पूछेगा 87वें, टोटल 82 को है ना लगभग, 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ए राधा हरि कृष्णन तमिलनाडु के हैं। ठीक है, ए राधा हरि कृष्णन तमिलनाडु के हैं, ये 87वें ग्रैंड मास्टर है। 86वां पूछेगा तो 86वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो कौन है? तो वो है LR श्रीहरि, ये भी तमिलनाडु के हैं। 50वें ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? P श्याम निखिल, ये भी तमिलनाडु के हैं। 84वें ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? ये वैशाली के हैं रमेश बाबू। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू, देखिए वैशाली नाम है इसका, वैशाली रमेश बाबू, ये चेन्नई के हैं। ओके, 84वें ग्रैंड मास्टर है। 83वें पूछेगा तो 83वें आदित्य सामंत, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य सामंत। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? बुपला परनीत, बुपला परनीत, ये तेलंगाना के हैं। कहाँ के? तेलंगाना के हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए, यहां समझिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, एकदम VVI है। ओके, जैसे कि पूछेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने राशि दिए जाते हैं? तो टोटल 25 लाख रुपया दिया जाता है। ओके, अर्जुन पुरस्कार पूछेगा, अर्जुन पुरस्कार में कितने राशि दिए जाते हैं? तो टोटल 15 लाख दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कितने लाख दिए जाते हैं? तो 15 लाख दिए जाते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कितने लाख दिए जाते हैं? तो 10 लाख दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार में, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में कितना राशि दिए जाते हैं? तो ये 10 लाख दिए जाते हैं। कितना दिए जाते हैं? 10 लाख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।